नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। अभी की स्थिति को देखते हुए 2027 का चुनाव भाजपा के लिए इतना आसान होने नहीं जा रहा है और अगर वो चुनाव जीतना भी है तो उन्हें कुछ बदलाव करने होंगे और वो करने चाहिए, तभी वो जीत भी सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है जो भाजपा को करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो 2 उप मुख्यमंत्री के पद हैं इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये जो उप मुख्यमंत्री का झुंझुना भाजपा ने हर जगह बना रखा है ये ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन 2017 का जो इलेक्शन था वो ठीक है, योगी जी उसमें कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन उनका एक रोल था, एक बड़ी भूमिका थी। और 2022 का इलेक्शन तो लड़ा ही उनके नाम पर गया था, उनके 5 साल के काम पे लड़ा गया था, कानून और सुरक्षा के मुद्दे पे लड़ा गया था, तो वो तो जीत ही योगी जी के नाम पर हुई थी, तो उप मुख्यमंत्री की कोई ज़रूरत नहीं थी 2022 में। और अब जैसा प्रदर्शन हुआ है इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि दोनों ही जो कैंडिडेट हैं उप मुख्यमंत्री के वो अपना जिला भी नहीं बचा पाए हैं, मंडल तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ तक हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो तो अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाए थे 2022 के इलेक्शन में। तो सच्चाई में तो उनको मंत्रिमंडल में ही नहीं लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री बनाना तो बहुत बड़ी एक गलती ही थी अगर कहा जाए तो। इसके अलावा वो जिस जिले से आते हैं कौशाम्बी से, उसमें भाजपा हार गई है। फूलपुर जो उनकी लोकसभा थी जिससे वो लड़ते थे और उस पर पिछले 1 साल से काम कर रहे थे कि यहाँ चुनाव नहीं हारना है, भाजपा वहाँ चुनाव तो नहीं हारी है लेकिन जीत मात्र 4000 वोटों से हुई है। और जो इतनी क्लोज जीत हुई है भाजपा की 4000 5000 पे, उन पर विपक्ष वैसे ही सवाल उठा रहा है कि वो डीएम के साथ मिलकर के धांधली कर करके जीत ली गई हैं। तो कुल मिलाकर के कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन केशव प्रसाद मौर्य का नहीं रहा है। वो अपनी विधानसभा भी नहीं जीत पाए, अपना जिला भी नहीं बचा पाए और जिस लोकसभा से वो लड़ते थे उसे भी नहीं बचा पाए। इसके अलावा उनको पिछड़ों का नेता कहा जाता है। पिछड़ों का नेता तो बहुत बड़ी बात है, वो जिस समाज से आते हैं, मौर्य शाक्य सैनी समाज से, उनके वोट भी वो पार्टी को नहीं दिलवा पाए हैं। और पहले भी जो वोट मिले हैं वो भाजपा के नाम पे मिले हैं, हिंदुत्व के नाम पे मिले हैं, योगी जी के नाम पे मिले हैं। उसमें केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है और इस बार तो वो वोट भी नहीं दिलवा पाए हैं। और मैक्सिमम जो ये मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा के वोट रहे हैं वो सपा में ट्रांसफ़र हुए हैं और इसीलिए सपा अधिकतर ऐसी सीटें जीत गई है और उसको काफ़ी वोट मिला है। तो पिछड़ों का नेता कहना तो उन्हें बहुत बड़ी बात है, वो अपने समाज के ही नेता नहीं हैं। और वैसे भी किसी भी समाज का जो नेता होता है किसी जाति का, तो वही एकमात्र नेता होता है और उसके आसपास कोई दूसरा नेता नहीं होता है। जैसे मुलायम सिंह यादव जो थे वो अहीरों के नेता थे, तो वही एक नेता थे। अभी अखिलेश यादव ही एक नेता हैं, या बिहार में कहिए तो यादवों के नेता केवल लालू प्रसाद यादव हैं, कोई दूसरा आप नाम नहीं बता सकते कि कोई और नेता है। जबकि मौर्य शाक्य कुशवाहा सैनी समाज जो है उत्तर प्रदेश का, इनके 3 नेता हैं इस समय। एक तो केशव प्रसाद मौर्य ही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार जरूर अपनी सीट हार गए हैं, जमानत भी नहीं बचा पाए हैं, लेकिन वो एक बड़े नेता रहे हैं मौर्य समाज के। और एक और हैं केशव देव मौर्य जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी चलाते हैं महान दल के नाम से। वैसे बेसिकली वो जौनपुर से हैं लेकिन वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलाते हैं, तो वो भी एक नेता हैं। तो जिस समाज के 3 बड़े बड़े नेता घूम रहे हों दावेदारी करते हुए, तो इसका अर्थ है कि उनका कोई नेता नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य को ये कहना कि वो मौर्य कुशवाहा समाज के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, ये एकदम ही अतिशयोक्ति है और कुछ नहीं है। तो ये उप मुख्यमंत्री का पद खत्म करना चाहिए। दूसरे जो मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो तो बेसिकली आयतित नेता हैं, वो बीएसपी से भाजपा में आए, भाजपा के तो वो हैं ही नहीं, मूल रूप से भाजपा के नेता नहीं हैं। फिर 2014 में उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें वो 3रे नंबर पे आए थे, मतलब दूसरे नंबर पे जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो दूसरे नंबर पे भी नहीं आए थे। उन्नाव से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो 3रे नंबर पे आए थे। इसके बाद उन्होंने 2016 में भाजपा को ज्वाइन कर लिया था। 2022 में जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, वो ये इलेक्शन उन्होंने लड़ा लखनऊ कैंट से। और लखनऊ कैंट जो विधानसभा है वो भाजपा की सबसे सेफ या सेफेस्ट विधानसभाओं में से एक है, जहां हारने का कोई चांस ही नहीं है। तो इतनी सेफ विधानसभा से लड़ने के बाद, जीतने के बाद, वो मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, उनमें उनका कोई करिश्मा नहीं था, वो भाजपा के कारण जीत गए और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया उन्हें। तो वो भी कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, कोई बहुत बड़ा उनका जनाधार नहीं है। और ये उन्हें ब्राह्मण नेता भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं उनसे बड़े और बहुत जनाधार वाले नेता हैं ब्राह्मण नेता। और ब्राह्मणों के वोट ब्रजेश पाठक के कारण भाजपा को नहीं मिल रहे हैं। वो तो मूल रूप से भाजपा है ही ब्राह्मण बनिया पार्टी, तो उसको वो वोट मिलते हैं। तो उप मुख्यमंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।